जय भीम नवबुद्धाय साथियों, चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। साथियों, पिछले वीडियो में हमने कुम्हार नाम की जाति का इतिहास देखा था। वो इतिहास में हमने ये भी पाया था कि जो शिलालेखों से प्राप्त हुए अधिक जानकारी हमें लोगों को बताना है। और पहली बार ये है कि पहली बार कोई शिलालेखों से इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है। तो साथियों, आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे कि तेली नाम की जो जातियां हैं, इस तेली नाम की जाति का हम आज के वीडियो में इतिहास जानेंगे। क्या है तेली जाति का निर्माण, कैसे हुआ था, कौन सी आख्यायिका है, कौन से ऐतिहासिक तथ्य है, ये जानने का हम प्रयास करेंगे। पहले साथियों, मैं आपसे अपील करता हूं कि आप अगर नए हैं इस यूट्यूब चैनल पर तो चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलिए। क्योंकि ये जो इतिहास है वो इतिहास इसीलिए नहीं बता रहे कि आप किसी अन्य धर्म में हो और उस धर्म में आपको दूसरे धर्म में परिवर्तित करने के लिए इतिहास हम आपको बिल्कुल नहीं बता रहे। ये इतिहास बताने का एक ही मकसद है, हमारे देश के लोगों को अपनी सच्चाई पता चले। जितने भी जातियां हैं, जितनी सारी जातियों में जो व्यवसाय है, उस व्यवसायों का इतिहास क्या है, ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। और उस समय ये जातियों का इतिहास कौन सी ऊंचाई पर था और आज हम कौन सी ऊंचाई पर है, ये जानने के लिए हम ये इतिहास बता रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको अगर ये पसंद आता है तो आप इसको लाइक कर लीजिए, इसको और पढ़िए और जानिए और अपना इतिहास देख लीजिए। तो हम आज कौन से जाति का इतिहास देखेंगे, तो आज हम तेली जाति का इतिहास देखेंगे। तेली जाति का इतिहास क्या है, अगर किसी को ये सवाल पूछा जाए तो सीधी सी बात आती है, जो तेल का व्यापार करते हैं उनको तेली कहा जाता है। ये ओबीसी में आता है। ओबीसी में ये जो तेली जाति की कैटेगरी आती है वो दरअसल बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बंगाल में राज्यों में ये पिछड़ा वर्ग है, यानी कि ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास में इसका वर्गीकरण किया गया है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश जो है उसमें इनको अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट में सूचीबद्ध किया है। अभी तेली जाति की जो लोक संख्या है, लगभग आबादी के 20 से 22% लोग होने का दावा होता है, लेकिन हम देखे जाएंगे तो 12% से लेके 7% तक का इनकी आबादी है। और ये अच्छी खासी इनकी आबादी कहाँ पर देखने के लिए मिलती है, जैसे कि छत्तीसगढ़ है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है। ये अच्छी खासी आबादी वाला देश है जहाँ पर तेली लोगों की आबादी ज़्यादा है। और जो हमारी छत्तीसगढ़, झारखंड है, बिहार है, इनमें जो आबादी है वो लगभग 20 से 22% देखने के लिए मिलती है। अभी तेली कौन सा धर्म को मानते हैं, तो तेली बहुतांश जो तेली है वो वर्तमान में हिंदू धर्म को मानते हैं और हिंदू धर्म के अनुयायी है। कुछ तेली इस्लाम है, कुछ तेली पारसी धर्म को भी मानते हैं। हालांकि इनकी जो संख्या है बहुत ही कम है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा तेली जो है वो हिंदू धर्म के पिछड़े वर्ग में आते हैं, पिछड़े वर्ग में आते हैं, जिन्हें ओबीसी कहा जाता है। और ये जो है वो तेल का व्यापार करने के लिए लोग हैं। तो इनके अलग अलग नाम हमें भारतवर्ष में देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि भारतवर्ष में इनका जो नाम आते हैं साथियों, वो इस तरीके से होता है कि प्रमुख इनके जो सरनेम आते हैं वो साहू है, साव है, राठौड़ है, गुप्ता है, तौलिक है, शाह है, गुप्त है, प्रसाद है। और दक्षिण भारत में जैसे देखने जाएंगे तो घानीगर, चेट्टियार, चंडी, गंडाला, गनियाशा इन नाम से जाना जाता है। वास्तविकता तेली जाति का जो इतिहास है वो बहुत ही आर्थिक दृष्टि से संपन्न इतिहास पाया जाता है, क्योंकि ब्रिटिशों के आने के पहले ही इनका एक अलग इतिहास भी है। और वो इतिहास क्या हम देखने की कोशिश करने वाले हैं। बिल्कुल आज हम वो इतिहास जानेंगे।
और जैसे कि हम देखते हैं कि ये जो इतिहास की श्रृंखला है, वो इतिहास की श्रृंखला आपको नए नए तरीके से तरीके से आपको समझ में आएगी। तो इसमें जो अधिक तौर पर हम देखने जाएंगे तो ये जो बड़े जमींदार हुआ करते थे, साहूकार हुआ करते थे, साहूकारी का कारोबार भी हुआ करता था, और ये अनेक प्रभावशाली रहे हैं। इन्होंने मंदिरों और धर्मशालाओं का निर्माण भी किया है। स्वतंत्र संग्राम में भी तेली समाज के लोगों का बहुत पूर्ण योगदान माना जाता है, और इन समाज में बहुत सारे जातियों ने, बहुत सारे महापुरुषों ने जन्म भी लिया है। जैसे कि हम इस जाति को वैश्य भी कहा जाता है, और जैसे कि सुगंधित तेलों का व्यापार भी इन लोगों ने किया था। जैसे कहते हैं कि महात्मा गांधी भी इसी समुदाय से आते हैं, और भारत के जो वर्तमान नरेंद्र मोदी है वो भी मौड़ तेली से समाज से आते हैं। मैं जात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भारतवर्ष में जाति का ही इतिहास बताया जाता है, असल में इतिहास बताया नहीं जाता है। तो इसकी आख्यायिका क्या है? तो इसकी आख्यायिका दो तरीके से आती है, एक भगवान शिव से आती है और दूसरा अंग्रेजों ने अपने इतिहास के तरीके से लिखा है। तो हम भगवान शिव से जो आख्यायिका आई है वो देखते हैं। जैसे कि शिव और पार्वती के बारे में, जैसे कि पार्वती शिव के अनुपस्थिति में कोई द्वारपाल नहीं था, तो उन्होंने द्वारपाल के लिए अपने मल पसीने से गणेश जी का निर्माण किया और उसे दक्षिणी द्वार पर रक्षक के तौर पर रखा गया था। उसके बाद शिव जी आते हैं तो वो देखते हैं कि कोई और है तो पहचानते नहीं है, और गणेश जी उनको पहचानते नहीं है। तो सीधी सी बात क्या होती है, दोनों में झगड़ा होता है, और गुस्से से क्रोधित हुए शिव क्या करते हैं, वो गणेश जी का सर कलम करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि पार्वती देखती है तो चिल्लाती है, और शिवजी ने तो उसका जो मस्तक होता है वो भस्म किया होता है। तो उसके बाद क्या होता है कि पार्वती जो होती है वो पार्वती उसे जिंदा करने के लिए शिव जी को विनती करती है और रोने लगती है, विलाप करती है। ऐसे बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो फिर शिव जी इसको जीवित मतलब गणेश जी को जीवित करने के लिए असमर्थ रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई जानवर है तो उसका जो सर है वो इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो उन्होंने अपने जो लोग थे उनको कहा कि कोई भी ऐसे जो भी दिखे पहले तो उसका सर लेके आओ। तो एक जो व्यापारी था, वो व्यापारी अपने हाथी के साथ बैठा था, तो वो लोग हाथी का सर कलम करते हैं और वो हाथी गणेश जी को लगाते हैं। तो गणेश जी का सर हाथी से बनाया गया। इस तरीके से कहानी है। उसके बाद जो व्यापारी है, उस व्यापारी जोर जोर से विलाप करता है कि वो मेरा हाथी तो गया, अभी मैं क्या करूँ। तो फिर शिवजी क्या करते हैं, एक तंत्र से क्या करते हैं, अपने तंत्र से ओखली और मुसल की मदद से कोल्लू बनाते। कोल्लू किस लिए बनाते? वो कोल्लू और जिसे बनाए कोल्लू बनाए और उसमें तिलहन को पेरन तेल निकालने की विधि बताई। तो व्यापारी को तेल बनाने की विधि बताई। तो उससे व्यापारी कोल्लू के मदद से तेल पेरने लगा। फिर वो तेली जाति का संस्थापक यानी कि तेली जाति पहला तेली कहा जाता है। ये था आख्यायिका। इस आख्यायिका से आते हैं। अभी दक्षिण भारत के जो समृद्ध तेली है, तो दक्षिण भारत में तो आपको पता रहेगा कि दक्षिण जो तेली समाज का आरंभिक मध्यकाल जो है वो दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में आपको मंदिरों की तरफ से दिखा है। एक तेल का उत्पादन किए जाने वाला एक बहुत बड़ा वर्ग आपको इसी माध्यम से देखा जाएगा। लेकिन हालांकि इसका इतिहास क्या है, अभी आप जैसे कि मैंने ये आख्यायिका बताई, सब कुछ बताया, लेकिन वास्तविकता तेली कौन है? तो वहाँ पे भी इस आख्यायिका में भी वही है कि जो तेल का निर्माण करता है वही तेली है। और इतिहास भी यही बताता है। पुरातात्विक अवशेष के आधार पर या पुरातात्विक आधार पर हम ये कहते हैं कि तेली ये कोई जाति नहीं है, ये व्यवसाय है। वो किसी जाति या परंपरागत आया हुआ व्यवसाय नहीं है। तो ये व्यवसाय कोई भी कर सकता था और कोई भी करता था, इतिहास है। और आगे जाके भारतीय संविधान के तहत भारत का संविधान ये आपको अधिकार देता है कि आप भी कोई भी व्यक्ति तेल का व्यापार कर सकता है। इसके लिए किसी को पाबंदी नहीं लगा सकते, ये कानूनन जुर्म है। तो प्राचीन कालखंड में भी यही था। प्राचीन कालखंड में भी सभी लोगों को भारत में व्यापार करने की आज़ादी थी। ये बौद्ध शासन था, ये बौद्ध धर्म का शासन है जिसमें हर एक व्यक्ति को आज़ादी थी। इसीलिए भारत आर्थिक महासत्ता बना, विश्व गुरु बना। इसके लिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। साथियों, ये बात अगर आपको पता चलती है तो ये सारी बातें आप ध्यान से देखेंगे तभी आपको ये बात पता चलेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर ये व्यापारियों की श्रेणी है यानी कि व्यापार का मार्केट है,
तेली एक व्यापार का मार्केट है जहां पर तेलों का व्यापार किया जाता था। अभी तेल यानी कि केवल खाद्य पदार्थ के तेल है क्या? बिल्कुल नहीं। यानी कि खाने के लिए इस्तेमाल करने वाले तेल है? बिल्कुल नहीं। इसमें हर तरीके से तेल उत्पन्न किया जाता था, निर्माण किया जाता है। जैसे कि सुगंधित तेल भी निर्माण किया जाता था, खाद्य तेल भी निर्माण किया जाता था, जो दिया जलाने के लिए भी तेलों का निर्माण किया जाता था। तो तेलों का अलग अलग महत्व है, अलग अलग उसका इस्तेमाल भी किया जाता था। उसी तरीके से प्राचीन कालखंड में किए जाते थे। तो साथियों, इसका प्रमाण कहाँ पर है? जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया, नासिक के लेनी क्रमांक 10 में जो शिलालेख है, जैसे कि आप एंटर करेंगे तो आपके बाएं बाजू में ही शिलालेख है। लेनी क्रमांक 10 के बाएं बाजू में जो वरांडा है, उस वरांडा के बाएं बाजू में एक शिलालेख लिखा गया है। उसमें जो तिल पिशक श्रेणी कहा गया है, उसे साफ तरीके से उसको कहा है कि ये तिल पिशक श्रेणी है। यानी कि आप गौर से देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अपने मन से बात कर रहा हूँ। आप कहीं पर भी, आप कभी भी जाकर क्या कर सकते हैं, आप वो शिलालेख पढ़ सकते हैं। अगर आप वो शिलालेख पढ़ेंगे तो आपको भी उसके बारे में पता चलेगा कि वास्तविकता उस शिलालेखों का अर्थ क्या है। उसमें साफ तौर पर उन्होंने क्या किया है कि उसमें बात रखी है। तो उन्होंने उसमें जो श्रेणी में जो रखा है ना, उसमें उन्होंने साफ तरीके से लिखा है कि तिल पिशक श्रेण। थोड़ा थोड़ा शिलालेख नष्ट हुआ है, लेकिन बात तो साफ रखी है। लेकिन उसमें कितने कारशापन रखे हैं, यानी कितनी अमाउंट रखी थी, ये तो नहीं लिखा है। लेकिन ये नष्ट हुआ है, लिखा जरूर होगा, नष्ट है, लेकिन उसका श्रेणी का उल्लेख आता है। तो कुछ श्रेणी जो है वो तेल पिशक यानी कि तेल के व्यापारियों के पास रखी है। और उनमें से उनको ये कहा गया है कि जो लेनियों में जो भिक्खु रहते थे, उनको तेल दिए जलाने के लिए दिए जाए, ताकि रात के समय में लेनियों में दिए जलाना पड़ते थे। तो साथियों, ये क्या था? एक व्यापारी श्रेणी है। तो व्यापारी श्रेणियों में क्या दिया जाता था? मतलब जैसे कि फिक्स डिपॉजिट हम रखते हैं, उसी तरीके से व्यापारियों को कुछ अमाउंट देख कर रखा है कि आप ये अमाउंट रखें और इससे इस भिक्खुओं को आप ये, जो यहाँ पर भिक्खु रहते थे, तो उनको तेल का सप्लाई करें। यानी कि क्या है कि ये इतिहास साफ है, इसमें कोई भी चीज़ अपने मन से नहीं लिखी गई है। ये समकालीन यानी कि उसी समय में लिखा हुआ इतिहास है। अभी आपको परखना है कि सच्चाई क्या है, आपको जानना है इतिहास क्या है। मेरा काम था आपको बताना, आपको समझाना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप धर्म का परिवर्तन करें। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर हम अपने देश का आर्थिक इतिहास जानेंगे तो हम अपने देश के आर्थिक इतिहास को या आर्थिक भविष्य को संवरने की कोशिश कर सकते हैं। आज कितने तेली लोगों में कितने तेल के व्यापारी हैं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। साथियों, मेरा ये कहना है कि आप ये बात समझने की कोशिश करो, आप ये बात जानने की कोशिश करो कि आज के वर्तमान में जो जातियों की निर्मित हुई है, ये जातियों का निर्मित का कारण क्या है। हम ये नहीं कहते कि आप जातिगत आधार पर किसी धर्म को या किसी संप्रदाय की निंदा करें। मेरा ये मानना है कि आप इस बात को जानें, कोई भी धर्म बुरा नहीं होता है, उसको बुरा करने वाले लोग ही होते हैं। तो साथियों, आपको जस्ट क्या करना है, आपको ये जानना है इतिहास क्या है। मेरा काम था ये जो जातियां हैं वो निर्माण कहाँ से हुई है। तो आज मैं तेली व्यापारियों की, तेली जाति का इतिहास लेकर आया हूँ। उसमें तेली व्यापारी का इतिहास प्राचीन व्यापारियों की श्रेणियों में है, ना कि जातियों में है। उस समय का तेल का मार्केट जो था, उस मार्केट में व्यापार करने वाले जितने सारे व्यापारी थे उनको तेली कहा गया है, तिल पिशक कहा गया है। और यही सच्चाई है साथियों। तो मेरा मानना है आप इस सच्चाई को जानने का, परखने की कोशिश करो और आगे अपने संप्रदाय को या किसी अन्य संप्रदाय की निंदा ना करते हुए आपको ये सच लोगों तक पहुंचाना है। और जो संप्रदाय के लोग हैं, जातियों में आज बटे हैं, मेरा ये उनसे भी अपील है कि आप अपना इतिहास देखें, जानें और उसी कदम पर चले, क्योंकि भारतीय संविधान ने हमें वो सारे अधिकार दिए गए हैं, उस अधिकार को हमें जानना है और आगे जाकर काम करना। यही था आज का एपिसोड, जिसमें आपको तेली जाति का इतिहास शॉर्ट में बताया गया है। साथियों, ऐसे ही नए वीडियो के लिए
इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इस चैनल में अभी आपको व्लॉगिंग वीडियो भी आने वाले हैं, कुछ दिन में व्लॉगिंग वीडियो भी रहेंगे जिसमें आपको पूरे भारत में जितने ऐतिहासिक स्थल है इसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। तो ऐसे ही साथियों नए नए वीडियो के लिए चक्रवर्ती को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और ये वीडियो आपको पसंद आया है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया साथियों तो इसको लाइक ज़रूर कर लीजिए। कमेंट में अपने अभिप्राय भी ज़रूर दे लीजिए, बुरे हैं चलेगा, अच्छे हैं तो भी चलेगा, क्योंकि हमारा काम है आपको बताना। तो साथियों अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगता है तो आपका अभिप्राय भी जरूर लीजिए, और आपको अगर इसके बारे में और भी जानना है तो